इसलिए दो बात आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना कि संतोषी नर सदा सुखी, क्या बोलते हैं? आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? इधर बैठे लोग स्वीकार कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं? ठीक है, मैं अभी इसको हाल काट के बताऊंगा। दीदी ने बोला, पिपरी वाली दीदी आई है, गलती से आज आ गई है, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी, संतोषी नर सदा सुखी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोल रहा हूं सुखी नर सदा संतोषी, सुखी नर सदा संतोषी। महाराज जी घुमा क्यों रहा हूं, शब्दों के साथ खेलने का प्रयास कर रहा हूं। पहले सूत्र में सुख का कारण संतोष है, और जबकि दूसरे में सुख का परिणाम संतोष है। दूसरे सूत्र में मैंने क्या बोला, सुखी नर सदा संतोषी, तो दूसरे में सुख का परिणाम संतोष है। संतोष था इसलिए सुख हुआ, ये पहला सूत्र बोल रहा है। और दूसरा सूत्र बोल रहा है सुख था इसलिए आप संतोषी बन गए, ये दूसरा बोल रहा है। मतलब संतोष के कारण सुख, एक बात ध्यान रखना, कदाचित लाचार हो सकता है, लेकिन सुख के कारण संतोष कभी लाचार नहीं हो सकता है। पहले के परिणाम में स्वीकार लेने की बात है, जबकि दूसरे के परिणाम में क्या है, कोई परवाह की बात नहीं है। मतलब एक बात ध्यान रखना, लोभ जो है वो स्थायी तौर पर प्रलोभन की राह देखता ही रहता है, और प्रलोभन दिखा नहीं कि लोभ सक्रिय हुआ। और समझो तुम यदि संतोष के कारण सुखी हो और प्रलोभन मिल जाएगा तो संतोष कहाँ रफा दफा हो जाएगा, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ने वाला है कि संतोष कहाँ जाए। अगर सुखी होने के कारण आप संतोषी बन जाओगे तो तुम्हें प्रलोभन कभी भी डिगा नहीं पाएगा, निश्चित मान के चलना। मतलब संतोष को प्रलोभन से बचाना पड़ता है, पर सुख को प्रलोभन से बचाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, रोटी और दाल में जिसको संतोष है, काय से संतोष है, काय से? अब कदाचित लड्डू पेड़े की ओर अगर उसका आंख मिल गए और उसकी ओर उसकी आकृष्टि गई तो रोटी और दाल क्या हो गया, वो चला गया, वो प्रलोभन में आ गया। लेकिन जिसको रोटी और दाल में सुख है वो कभी भी ध्यान रखना लड्डू की ओर आकर्षित नहीं होने वाला है। इसलिए दीदी ने समर्थन किया था संतोषी नर सदा सुखी, पर मैं बोल रहा हूँ सुखी नर सदा संतोष को प्राप्त करता चले जाएगा, क्योंकि तुम पहले असंतोष से संतोष में आओ, फिर संतोष से सुख में, उसको बाद में जगत का निश्चित रूप से वो राजा बन जाएगा। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति करके नहीं, बल्कि इच्छाओं को मर्यादित रखकर आप सुखी हुआ जा सकता है और आनंदित रहा जा सकता है। संतोष तुम्हें इस सत्य की अनुभूति कराए बिना नहीं रह सकता। इसलिए मन का विचित्र स्वभाव है, सद्भाव में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी अभाव में। और जो ये निश्चित मान के चलना कि जो उसे नोट करता नहीं है और जो नहीं है उसे वो नोट के बिना रहता नहीं। मतलब जो नहीं है हमारे पास, जो है हम उसको तो मान नहीं रहे, लेकिन हमारे पास जो नहीं है हम उसके पीछे पड़े। अगर महावीर जयंती मनाना है तो आप इतना सा मान लो और इतना सा सीख लाओ। क्या सीख जाओ? जो मेरे पास है वो कम नहीं, उससे मैं संतुष्ट हूँ। महावीर भगवान का माँ आपको समता की परिभाषा सिखा रहा है और ममता को छोड़ रहा है। आज इतना स्वीकार कर लो कि मुझे क्या करना है, जितना है उतने में मैं क्या हूँ, संतुष्ट रहूँगा, उसी में मैं अपने आप के और अपने जीवन को अच्छा बना लूँगा, तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ क्या बोल रहा है, हाय हलो छोड़कर क्या बोलना है आपको, जय जिनेन्द्र बोलना है। जय जिनेन्द्र शब्द क्या कह रहा है, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वही क्या है, जिनेन्द्र है। वही जिनेन्द्र, ये होता ना जय जिनेन्द्र का अर्थ। मतलब किसी एक भगवान को याद नहीं किया जा रहा है यहाँ, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उनकी जय हो। अर्थात इसमें राम भी है, इसमें हनुमान भी है, इसमें गुरु नानक भी है, इसमें अल्लाह भी है, इसमें महावीर भी है, इसमें बौद्ध भी है, क्योंकि हर धर्म की नींव इंद्रियों को जीतने के लिए कही गई हैगी। तो धर्म का प्रारंभ ही निश्चित रूप से इससे होता है। यह अभिवादन सार्वभौमिक के सभी धर्म को इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसमें राम राम में सिर्फ राम है, जय श्री कृष्ण सिर्फ जी कृष्ण है, परंतु जय जिनेन्द्र में सभी धर्म समाहित है। इसलिए इस जय जिनेन्द्र को
आप हमेशा बोलें और सबसे बोलें तो बहुत अच्छी बात है। एक भगवान नहीं है, निश्चित मान के चलना। हाय हलो में पाप है राग है और जय जिनेंद्र में पुण्य और त्याग है। हाय हलो में राग है और पाप है और जय जिनेंद्र में पुण्य और त्याग का निश्चित रूप से भावना निहित है। इसलिए आज आप लोग इतना सा छोटा सा नियम और ले लो कि जिन्होंने निश्चित रूप से जिनेंद्र जय जिनेंद्र से अपने पुण्य को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और जय जिनेंद्र को एक मंत्र रूप में स्वीकार करेंगे। मैं तो कहता हूँ अपने घर में आप जय जिनेंद्र लिखें, समझ में तो आएगा कि निश्चित रूप से आप सम्यक दृष्टि है। ऑफिस में, व्यापार में आप क्या जय जिनेंद्र लिखे तो बहुत अच्छी बात है। मित्र वर्ग में भी आप सभी जगह किससे शुरुआत करें? जय जिनेंद्र से करें तो बहुत अच्छी बात है कि और आप ये जय जिनेंद्र लिख लेंगे तो निश्चित, मैं तो ये बोलता हूँ कि गाड़ियों पर भी आप जय जिनेंद्र ही लिखवाएं। लिखवाते हैं आप, बहुत सारी गाड़ियों पर मुझे जय जिनेंद्र लिखा हुआ मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो महावीर जयंती के इस उपलक्ष्य में आप क्या करना है, आप अपने पेन पर भी लिखवाएं, गाड़ी पर भी लिखवाएं, सब पर क्या लिखवाना है बोलो ना, जय जिनेंद्र लिखवाना है। और मैंने कल रिंगटोन की बात करी थी, मैं तो कह रहा हूँ आप रिंगटोन भी बोलाएं, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र बोल कर अपना मौन खोलिए। आप इसको भी चाहे तो इसकी रिंगटोन आप अपनी मोबाइल पे रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बार आप जय जिनेंद्र बोलेंगे उतनी बार भगवान की जयकारा होगी और जयकारा आपने अपने जीवन में कर ली तो निश्चित रूप से प्रभु से आपकी मुलाकात होती चले जाएगी। आप अपने बुल बुक पर, अपनी बही घातों पर आप शुरुआत करें तो जय जिनेंद्र से करें। महावीराय नमः लिखोगे तो पेज पैर में आएगा, लेकिन जय जिनेंद्र बोलोगे तो निश्चित रूप से कोई बात नहीं। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उनकी जय, उसमें कोई विकल्प नहीं है। शादी के, विवाह के, जन्मदिन के, गृह प्रवेश के कार्डों पर भी, आमंत्रण पत्रिकाओं में आप, मैं तो कह रहा हूँ जय जिनेंद्र आप लिखें तो बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी बात बोल रहा हूँ, हैं ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात। जो हाय करता है ना, क्या करता है, हाय करते हो ना आप, हाय है ना, जो हाय करता है उसको सबकी हाय लगती है। जो हाय करता है उसको सबकी क्या लगेगी, हाय लगती है। और जो हलो करता है उसका जीवन हमेशा अस्थिर ही रहेगा। जो हलो करता है हलता ही रहेगा, उसका जीवन क्या रहेगा, अस्थिर ही रहेगा। इसलिए जो शब्द हम बार बार बोलते हैं वो हमारे अवचेतन मन में अड्डा जमा लेते हैं, इसलिए वैसे ही जीवन में घटित होता चला जाता है। इसलिए हाय मत बोलो, हलो मत बोलो, और क्या बोलो, जय जिनेंद्र बोलोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी आप मानना, प्रतिभा स्थली में अपनी बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं, और जब मेरी उनसे बात हुई कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने ये सीधे एक पन्ना उनके अक्षरों में मुझे लिखकर दे दिया था कि महाराज जी हमने ये पाया है अपनी दोनों बेटियों, पहले एक बेटी को किया, फिर हमने दूसरी बेटी को भी प्रतिभा स्थली में कर दिया। क्या पाया, तो मैं आपको लिख रहा हूँ कि उन बेटियों के अंदर क्या परिवर्तन आया। ये देखो, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये एक बहुत बड़े व्यक्ति ने क्या लिखकर मुझे दिया है वो आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। और फिर आपको लगता है कि हमारी बेटियों को बचाना है तो आप उन बेटियों को इनके सुपुर्द कर देना, क्योंकि ये क्या है, ये कुछ पैसा लेके, कुछ धन लेके, कुछ संपदा लेके आपकी बेटी को पढ़ा रही नहीं भैया, ये सब प्रतिमाधारी बहनें हैं जो त्याग तपस्या के साथ गुरु की आज्ञा के लिए वहाँ पर उस शिक्षण संस्था में अपना पूरा पूरा समय दे रही है। अब विचार करना, जिनके गुरु त्यागी वृत्ति हो, जिनके गुरु तपस्वी हो, जिनके गुरु मनस्वी हो, तो क्या वो बालिका संस्कारवान नहीं होगी? विचार करना, होगी कि नहीं होगी। और जिनको आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ा रहे हो, न जाने क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या रहते हैं, क्या उनका स्टेटस है, बताओ वो क्या आपके बच्चों को संस्कारवान बना पाएंगे? बताओ, बना पाएंगे? लेकिन फिर भी आप मोह के वशीभूत होकर उन बच्चों को वहां नहीं भेज रहे हो, लेकिन गलत कर रहे हो। आप अपने मोह में, अभी वो तो समझदार नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हो, आपके पास तो पूरी समझदारी है, आपको इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को उस इतने अच्छे सुंदर से गुरुदेव ने उपकरण आपके लिए दिया है, प्रतिभा स्थली, वहाँ पर आपको बच्चों को भेजना चाहिए। वो जो पिताजी का पत्र था वो आपके बीच में रख रहा हूँ। क्या हमारी बच्चियों में परिवर्तन आया? उन्होंने लिखा
कि मेरी बेटियों को मैंने प्रतिभा स्थली में भेजा, सहयोग की भावना का विकास हुआ। वो बच्चियां सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम पूरे समय से लग जाएं और मदद करने लग जाएं। उन बेटियों के अंदर समय का उपयोग करने की वो क्वालिटी उनके अंदर है। हमेशा टीवी और मोबाइल देखना उनको पसंद था, लेकिन अब वो एक एक मिनट का समय का उपयोग करती हैं। अब अपना सब काम स्वयं करती हैं, अपने समय पर करती हैं। बोले आजकल के बच्चे अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद बच्चे स्वयं अपना काम करने लगे। सम्मान की भावना अपने आप उनके अंदर बढ़ गई है और वो सबको सम्मान देने लगी है। सबके जीवन में उनके विनम्रता आने लगी है और साथ ही साथ में निश्चित रूप से धर्म के लिए भी उनके अंदर समर्पण की भावना हुई है। और योग, भोजन बनाने में रुचि, हर क्षेत्र में सीखने की क्षमता का विकास उन बेटियों के अंदर हुआ है। मतलब विचार करना कि वो छोटी छोटी बच्चियां इस प्रकार से योग प्राणायाम आसन करके दिखाएंगी कि आप भी समझेंगी क्या कर रही है। ये हमने साक्षात देखा है। जब वो लोग आते थे आसन प्राणायाम और योग करके बताते, आप जिन आसनों को नहीं लगा पाओगे वो छोटी छोटी बालिकाएं उन आसनों को लगाकर बताती हैं। और साथ साथ में हर चीज को जानने की कोशिश करका वो ये उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो बालिकाएं नया नया सीखने की उनकी रुचि बढ़ी है और नया नया सीखते जा रही है। हर बार आती है तो कुछ नया लेके आती है कि हमने ये बनाया, हमने ये सीखा, हमने ये सीखा। और निश्चित मैं देखता हूँ वो बालिकाएं आती है, बताती है कि महाराज जी हमारे माध्यम से हमने ये नेपकिन बनाए, ये कपड़े बनाए, ये इतनी सारी जो आपकी सजाने की कलाकृतियाँ होती है वो सब कुछ उन्होंने सीखा। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये बताई कि हर चीज़ को जानने की कोशिश तो है ही, लेकिन अपना सामान और अपनी सुरक्षा करना सीख गई। अपना सामान और अपनी सुरक्षा करना सीख गई। और महत्वपूर्ण बिंदु तो ये कि असुविधा में भी आपस में मिलजुल कर रहना सीख गई। कितनी भी असुविधा हो, लेकिन वो कभी ये नहीं कहती मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, और क्या चाहिए। एक प्रकार से संत जैसा जीवन उनका मिल गया। और नियमों में भी वो परिपक्व हो गई, बहुत अच्छे से नियमों को पालती है। और कहते हैं लिखने को तो बहुत है, पर हर क्षेत्र का उनका विकास हुआ है। मानसिक, शारीरिक और धार्मिक भावनाएं उनके हृदय में जागृत हुई है। और साथ साथ में भजन, संस्कृत के भजन, हर चीज़ सीख ली। मैंने पहले भी कहा था कि मैं देखता था रामटेक में जो स्वयंभू संस्कृत का होता, विधाय रक्षम पड़ता प्रजानम राजा चिरम, ये संस्कृत का पाठ वो ऐसे लयबद्धता से करती थी। आप विचार करना, अच्छे अच्छे उस स्वयंभू के पाठ को नहीं कर पाते हैं। वो छोटी छोटी बालिकाएं अनेक प्रकार के उन पाठों और ग्रंथों को सीख गई हैं। और निश्चित हम वहाँ भेजकर अपने बच्चों के प्रति बहुत खुश हैं। वहाँ हमारी बच्ची सुरक्षित है, सफल भविष्य बनेगा। और जहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद है वहाँ तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या सोचें, अगर गुरुदेव वहाँ अपना आशीर्वाद दिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। क्योंकि आज हमारे बच्चे अपनी संस्कृति सभ्यता को जान रहे हैं और सबसे जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम आज दूसरी जगह कर देते तो हमारी संस्कृति को भूल जाते, हमारे संस्कारों को भूल जाते। और आज का परिवेश और आज का यह माहौल जो पाश्चात्य संस्कृति को देख रहा है उसमें लिप्त है। पर हमारे बच्चे उन सबको देख कर ये कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। यही हमारी दीदी जी ने सिखाया है। और गुरु जी की असीम कृपा से उन्होंने हम लोगों पर ये असीम कृपा करी है, तो हमें उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। मैं तो सब माता पिताओं से कहता हूँ कि अपने अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली में, ऐसा उन्होंने लिखा है, प्रतिभा स्थली में रखकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल और महान बनाना चाहिए, ताकि निश्चित रूप से आने वाली वो जो बालिका है आपकी संस्कारवान बन जाए। नहीं तो बाहर की स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है, मान के चलना कि आज आप बाहर जहाँ बच्चों को भेज रहे हो वहाँ क्या स्थिति बन रही है मैं आपको क्या बताऊँ। ना वो सुरक्षित है, ना उनके संस्कार हैं। लेकिन ये लोग सुरक्षा भी दे रहे हैं और संस्कार भी देते चले जा रहे हैं। और साथ साथ में न जाने कितनी प्रकार की क्वालिटीज़ में उनको ऊपर उठाते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो एक बार वहाँ जाकर उन बच्चियों से मिलकर आएँ और देख कर आएँ। वैसे यहाँ की तो बालिकाएँ होंगी, प्रतिभा स्थली में नहीं है, हैं नहीं है। तो हमारा तो कहना यही हैगा कि आपकी भतीजी है, बहुत अच्छी बात है। हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं हमारी भतीजी भी है, तो निश्चित रूप से भतीजी तो है ही। मैं तो एक और बात और बोल रहा हूँ, मुझसे 2-3 दिन से बोला जा रहा था महाराज इस विषय पर जरूर बोलो। ये मेरा विषय नहीं है, फिर भी आप लोग बोल रहे हो बोलो। समझ में नहीं आता महाराज से क्यों खिलवाना चाहते हो आप। पर ये निश्चित मानना
आज महावीर जयंती के दिन इस संदेश को पूरी समाज के बीच में रख रहा हूं कि पिपरी समाज ने बहुत अच्छा काम किया। क्यों अच्छा काम किया? क्योंकि जब गांव में कोई बेटी देना नहीं चाहता है तो उन्होंने कहा हम अपनी बेटी दूसरी जगह क्यों दें। और उन्होंने जो कार्य किया, सच में अध्यक्ष जी खुश होकर खड़े हो गए। उन्होंने जो कार्य किया है सचमुच में बहुत अच्छा कार्य, लगभग 20-25 विवाह वहीं के वहीं हो गए। मैं मानता हूं बहुत अच्छा कार्य। ये इसलिए अच्छा कार्य, कम से कम जिस जगह आप बालिका को दे रहे हो आपका देखा परखा तो है, आपके सुख दुख में साथ तो देगा। आपको कुछ हो गया तो तुरंत खड़ा तो है वो परिवार है। आप मानो, अब इस बात को आपने हजारों किलोमीटर बालिका को दे दिया, अब क्या होगा है? आपको आवश्यकता है तो कब आएगी? जब सब कुछ हो जाएगा जब आएगी। हजारों लाखों रुपया तो उसके आने जाने की किराए भाड़े में लग जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी पहल है, ये होना चाहिए। जिनको हमने देखा है, जिनको हमने समझा है, वहीं पर हम अपनी बालिकाएं देंगे तो हम भी सुखी रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे। हमारे सुख दुख में वो साथ देगी। आप मानना बेटियों, मेरे पास में हमेशा उदाहरण देता हूँ एक पठारी की बालिका का। पिछली बार भी कहा था मैंने, एकदम सत्य घटना बता रहा हूँ। 2 सहेलियाँ हैं, एक छोटे से गांव में रहने वाली हैं। अब दोनों सहेलियों के विवाह का समय है। एक सहेली ने विवाह किया नागपुर जैसी मेट्रो सिटी में, और एक सहेली ने आपके छोटे से मुंगावली जैसे गांव में विवाह किया। जैसे नाम तो याद नहीं उसने किस गांव में किया, लेकिन ऐसे छोटे से गांव में विवाह किया। अब दोनों क्या है, दोनों की परिस्थिति, एक हैरान है, परेशान है। पति, आपको तो मैट्रिसिटी चाहिए थी ना, ड्रिंक करता है, पति खाने पीने वाला है, पति रात को 12 बजे आने वाला है, ये स्थिति परिस्थिति। और वो जो गांव में जो गांव में गई थी वो बेटी, उसकी स्थिति क्या है? बड़े मौत से रह रही है। रात को 8 बजे पति घर में आ जाता है। संस्कारवान परिवार है, रोज बच्चा पूजन अभिषेक शांति धारा कर रहा है, रोज स्वाध्याय कर रहा है, रोज साधु के संगति में जा रहा है। पर उसको तो क्या चाहिए थी? मेट्रो सिटी, बड़ा गांव। अब वो बड़े गांव चाहिए था, अब रो रही है, अब कहीं कुछ नहीं है। अब विचार करना, जितने शहर के बच्चे हैं लगभग पूरी तरह से हर तरीके से ऑलराउंडर है वो। ऑलराउंडर का मतलब समझते ना, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे से गांव के बच्चे संस्कारवान हैं। आप ये मत समझे तो ये बेटियों के अंदर भूत सवार है कि हमें मेट्रो सिटी में जाना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताना, ये जो बेंगलोर पूना में जो बेटियां पढ़ रही है, उन बेटियों के लिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो धर्म पाल पा रही है? 5 दिन जब भोजन बनाने की बारी आती है तो क्या स्थिति बनती है? 80-90% वही भोजन बनाती है जो कि कुल परंपरा को ना, उनको मंदिर में घुसने की परमिशन नहीं है आगम के अनुसार से। ध्यान रखना, वो मंदिर में नहीं आ सकते अगर वो इस प्रकार से कर रहे हैं। और सब कर रहे हैं बेंगलोर पूना वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर आपको तो वही बड़ा पैकेज दिखता है और अपनी बेटी को बड़े पैकेज में देना है। गलत, आप निश्चित धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। अनेकों प्रकार की बीमारियां उसमें लगती चले जाएगी। और मैं आपसे पूछता हूं, चलो मेरे प्रश्न का जवाब देना। एक छोटे से गांव में रहने वाला 10,000 में से भी 2,000 5,000 में अपना घर चला लेगा और आधे बचा लेगा। एक क्यों ना ट्रेवलिंग का खर्चा, ना कोई ऐसी कोई वहाँ सब्जी दूध महंगा मिल रहा है एक छोटे से गांव में। लेकिन बड़े शहर में रहने वाला 1 लाख में भी अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर पा रहा है। उसको कपड़े व्यवस्थित पहनना है, उसका किराया भाड़ा गाड़ी घोड़ा सब लग रहा है। उसका क्या, उसके मकान का ही किराया 20-25 हज़ार हो जाता है, मानना है। उसका आने जाने के 15-20 हज़ार रुपये ट्रेवलिंग चार्ज हो जाता है। वहाँ सब्जी दूध सब कुछ महंगा। लेकिन नहीं, वो 1 लाख रुपए वाली नौकरी, आप 12 लाख का पैकेज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ अगर 20,000 रुपये महीना बच्चा कमा रहा है गांव का, वो अच्छा नहीं लग रहा है। और 20 में से 15 बचा रहा है और वो 1 लाख में से उल्टा लगता चला जा रहा है। तो क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं? हम तो इतना बोल रहे हैं, जहाँ धर्म, जहाँ संस्कार, जहाँ संस्कृति, जहाँ वात्सल्य, जहाँ स्नेह, जहाँ प्रेम मिले, वहाँ अपनी बेटियों को देना चाहिए। उन बेटियों को भी समझना चाहिए। ये भूत क्यों लगा रखा है आपने कि मेट्रो सिटी चाहिए? वहां ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं जानता है, वहां ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं जानता है, लेकिन आपके अंदर भूत लगा हुआ है कि बड़े शहर में जाना है हमें। अब विचार तो करो, ये किसी को कुछ हो जाता है तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है।
साथ देने के लिए, वहाँ कोई साथ खड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, हमें तो बड़े शहर में ही जाकर अपने आप को परेशान करना है। तो निश्चित मान के चलना, ये आपकी गलत सोच है और गलत समझ है। जितना प्रेम, जितना वात्सल्य, जितना स्नेह इन छोटे छोटे से गाँवों में होता है, कहीं नहीं होता। मैं तो गाँव ही रह के आ रहा हूँ, निश्चित छोटे छोटे गाँवों में ही रहता हूँ, और छोटे छोटे गाँव में जो आनंद आता है कहीं नहीं। शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा मिल रही है वहाँ, निश्चित मान के चलना। आप अब मानना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत छोटी सी बात, आप स्वीकार, आपको बड़ी वो होगी। हम लोग यहाँ से महाराष्ट्र की ओर निकले और बम्बई वाले, मेट्रो सिटी वाले इतने पीछे पड़े थे हमारे, और इतनी बार आए चातुर्मास के लिए निवेदन करने। हमने एक ही बात बोली, अचाशी के पास जाओ, अचाशी के पास जाओ। अब वो लोग 4 बार अचाशी पास, 10 बार हमारे पास आए। हम जब नासिक में थे, गजपंथा में थे, अंजनगिरी में थे, और लगभग फाइनल था हमें बम्बई चातुर्मास करने जाना है। अचाई श्री जी ने हमें न भेजकर अक्षय सागर जी को बम्बई भेज दिया, और हमको एलोरा भेज दिया। हमें एलोरा भेज दिया और अक्षय सागर जी को बम्बई भेज दिया। हमारे संदन सागर जी बहुत नाराज, देखा यही तो है, आप बार बार भेज देते हो, सीधे लिख के भेजते कि बम्बई वाले हमारे पास आए, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, ऐसा वैसा, आप बस भोलेपन में रह जाते हो। अब बम्बई चलना था, बम्बई चलना था, खूब चिढ़े वो। अब बस मत पूछो, हमने बड़े, वो दीपक खड़ा है सामने, उसको पूरी बात मालूम है कि वो उसमें साथ था हमारे, है ना। अब बहुत समझाया, हमने कहा रिलैक्स महाराज, गुरुदेव जो कर रहे हैं वो करो। आप समझो गुरुदेव किसी कारण से अपने को एलोरा भेज रहे। सच में एलोरा जाने के बाद 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो वहां की प्रतिमा हजारों साल के लिए अजर अमर करवा दी गुरुदेव ने, निश्चित उसका लेप उतरा कर। और दूसरा जो हथकरघा केंद्र को जो गुरुदेव की भावना थी कि वो जो वहाँ हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं वहाँ पर एलोरा की गुफाएं, उसके बाहर हथकरघा केंद्र खोलना था, वो कार्य हुआ। अब ये बात तो बात की है, लेकिन बाद में संधान सागर जी ने जो बात अपने मुख से बोली, दिनेश जी गंगवाल मुंबई जिन्होंने अक्षय सागर जी चतुर्मास कराया, वो हमारे यहाँ 10 लक्षण में आए। और जब 10 लक्षण में आए और 10 लक्षण में जब उन्होंने 10 लक्षण की भीड़ देखी, 1300 शिवरार्थी एलोरा जैसे 15-20 घर के समाज में, वो दंग रह गए। बोले हमारे बम्बई में 70 लोग बैठे थे और आप क्या 1300 लोग। और वो सुनो क्या बोल के उन्होंने जो बात बोली, बोले हमारे यहाँ सुबह आते हैं, सुनना, और वो बोले उसके बाद दिखता कोई नहीं है, दिन भर महाराज अकेले रहते हैं, और आपका तो भीड़ ही नहीं। ये आया था नितेश, बोला था महाराज क्या है, एलोरा जैसी जगह में इतने लोगों, आपके पूरा पांडाल भरा हुआ था, इतने लोग आहार के बाद बैठे थे, और शुद्ध भोजन 20, 25, 30, वहाँ बम्बई में 3-4 लग रहे थे, वहाँ 30 लग रहे थे। अब बताओ, अब छोटा सा गाँव बड़ा, वहाँ समय नहीं है। 8 बजे के बाद रात को 9 बजे आते हैं वो लोग, पूरे इंजीनियर लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वहाँ क्या है बताओ, ऐसी आपाधापी में जाके हम क्या करते बम्बई में, कुछ मिलता क्या? या हमने शुद्ध पुण्य कमाया, तीर्थ वंदना करी, और छोटे छोटे से गांव के लोग जुड़ते चले गए। वहाँ 70-80-100 लोग थे शिवरार्थी, हमारे 1300 लोग थे। अब वही संधान सागर जी बाद में बोले नहीं गुरुदेव जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अब वही समझ में कि गुरु जी ने जो किया है वो निश्चित बहुत अच्छा किया है। तो बेटियों, आज महावीर जयंती पर यही संदेश दे रहा हूँ आप लोगों को, कम से कम इतना कर लेना, कितना कर लेना, इस बात को बहुत अच्छे से मन में अपने विराजमान कर लेना कि बाहर आप जाते रही हो लेकिन वहाँ सुख शांति नहीं है। निश्चित मान के चलना, अब यहाँ पर सामूहिक परिवार है, मान लीजिए यहाँ 4 भाई का परिवार रहता है, तो क्या मैं हमेशा, ये बैठे हैं अजनास वाले, ये अजनास वाले आपके सामने बैठे हैं, है ना, वो बड़े भाई साहब भी बैठे हैं पूर्वावस्था के। जब सुनना अध्यक्ष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, कल परसों आपके आहार करने गया, जब आपने एक बात मुझसे बोली मैं प्रसन्न हो गया। बोले हम सब भाई मिलके रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। दीक्षा के समय एक भाई इधर और एक भाई इधर, दोनों रो रहे थे और दोनों ने मुझसे बोला, तो मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैंने कहा 2-3 नियम दिए। मैंने कहा जैसे आप शुद्ध भोजन लेके आते हो प्रतिवर्ष लेके आना शुद्ध भोजन, पहली बात। दूसरी बात, खेती बाड़ी गुरुदेव की आज्ञा है, ये दूध खेती बाड़ी बंद मत करना, नहीं तो मैं हटा और तुम बंद कर दो। तीसरी बात, कभी अलग मत होना, कभी अलग मत होना। भाई इतनी सी बात को ध्यान रखना, कितनी भी परेशानी हो लेकिन समझौता करना। 2 चूल्हे कर लोगे तो उतना ही खर्चा डबल हो जाएगा। वही सब्जी 2 जगह बनेगी, वही दूध 2 जगह गर्म होगा, वही बिजली के बिल 2 जगह आएंगे, वही सब कुछ 2-2 जगह होगा। मैंने कहा मत करना,
एक परिवार बना के रखना, ताकि मान लो अब मान लीजिए एक दुकान पर 2 लोग बैठते हैं, आपको आना है तो कम से कम आ तो सकते हो। अगर एक परिवार अलग अलग 2 टुकड़े हो गए, 2 दुकान हो गए, तो क्या होगा? ना धर्म ध्यान कर पाओगे, ना भगवान की भक्ति कर पाओगे, ना गुरुओं से जुड़ पाओगे। क्या मतलब ऐसे जीवन का? क्या मतलब ऐसे संसार का? नहीं। तो अगर ऐसे जीवन को नहीं जीना है तो आपको अपने आप को बहुत सोच समझकर, सिर्फ आप ये सोचना मेरा धर्म कहाँ पले, मेरे संस्कार कहाँ सुरक्षित रहें, मैं अपने जीवन को जहाँ मुझे वात्सल्य प्रेम स्नेह मिले, मुझे कहाँ मिलेगा? शहरों में नहीं मिलने वाला, निश्चित मान के चलना, बड़े बड़े नगरों में नहीं मिलने वाला। इसलिए इस भूत को उतार दो आप तो, और निश्चित ऐसे छोटे गांव में आकर अपने जीवन को संस्कारित बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन वो संस्कारित बन जाए, यही मेरी भावना है। अगर आप बात स्वीकार कर लो आज महावीर जयंती के दिन तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है तो मंगावली जैसे छोटे गांव में आओ, और नर्क बनाना है तो बम्बई, बेंगलोर और पूना जैसे गांव में जाओ। अब आप कहाँ जाना चाहते हो ये तो आपका खुद का मैटर है। और सबसे अच्छा पिपरी वाले 15-17 किलोमीटर दूर है, उनसे सीखो, और नहीं तो उनके जैसा करो। सबसे अच्छी बात तो ये है। आपको बताएं, राजस्थान चले जाना, बागीदोरा चले जाना, बांसवाड़ा चले जाना, उधर चले जाना आप, पूरे स्थान में वहीं के वहीं सब कुछ, पूरा लोकल वेस, कहीं कोई नहीं, काहे को किसी के हाथ पैर जोड़ना, कोई लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ये सच में बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत अच्छा है, ताकि वो हमारी संस्कृति बच जाए। नहीं तो होगा क्या? फिर वो ही होगा कि हम आप लोगों से आहार नहीं ले पाएंगे। फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे करके आप लोगों से आहार नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं आहार ले पाएंगे? कि आप फिर यहाँ वहाँ भगोगे, और जब यहाँ वहाँ भगोगे तो संस्कृति खत्म, आहार दान की प्रक्रिया समाप्त होती चली जाएगी, है ना। अब कैसे करेंगे, हम कैसे ले सकते हैं? उसकी योजना प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी है, जब जाके कहीं सब कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और अभी तो 2 बिंदु हमारे रह गए हैं। अब तीसरा बिंदु क्या था हमारा? कि विलाप को छोड़कर प्रसन्नता से जीवन जीने वाला महावीर भगवान का सच्चा भक्त होता है। लेकिन घड़ी टिक टिक कर रही है, और बहुत सुंदर विषय मैंने तैयार किया था, लेकिन इन 2 विषयों ने ही हमारे पूरे समय को ले लिया। अध्यक्ष जी की मांग थी तो हमने वो बात भी बोल दी, दीदी की अपेक्षा थी तो दीदी की बात भी बोल दी। अब 2 बातें जो रह गई है, कौन सी रह गई है? कि विलाप को छोड़कर निश्चित प्रशंसा से जीवन को जीना है। इस पर सिर्फ एक कविता बोलकर इस कविता की शुरुआत कर देता हूँ, और कभी पुण्य मिला तो इस विषय को आगे रख दूंगा, उसमें मेरी प्रसन्नता कायम रहेगी। लेकिन जबकि धर्म कहता है तुम्हें जो मिल जाए उसे हृदय से स्वीकार कर लो, तुम्हारी प्रसन्नता कायम रहेगी। कि विशाल पूंजी होने पर भी यदि हम कलुषित हृदय वाले हैं, अगर हम निरर्थक अपने विचारों को डाल रखें, अगर हम दुर्ध्यान में लगे हुए और तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दुर्भावग्रस्त हो जाएगा। इसलिए अगर सच्चे धर्मी बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने मन को जीतकर जो मिल जाए उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को जीत जाएंगे और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेंगे, अपने जीवन को बहुत उत्कृष्ट बना लेंगे। और बाकी एक बात अब जो रह गई है, कौन सी वाली बात रह गई है? चौथे नंबर की जो बात रह गई है उसको अब आगे देख लेंगे। तीसरे नंबर की बात भी अधूरी हमने छोड़ दी है अभी हाल, चौथी भी अब देखेंगे, आपका पुण्य होगा तो कर लेंगे। लेकिन 2 बात आज हमने बहुत विशेष बोल दी है इस महावीर जयंती पर। पहली बात तो हमने प्रतिभा स्थली के लिए बोल दिया। अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है तो अपनी बहनों को प्रतिभा स्थली में ज़रूर क्या करना है? भेजना है, ठीक। और आपको ऐसा लगता है कि अपनी बेटी को हमें बचाना है तो कम से कम छोटे छोटे गाँव में भी आपको अपनी बेटी देना चाहिए। अध्यक्ष जी, ठीक। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शांतोपलब्धि शिशु सिद्धि चिंता बड़िम चिंतित वजदान तब वंदमानस्य ममास्तु देवी।